ये तो सच्चाई है, नहीं है? कोई सुनेगा तो मानेगा कि नहीं मानेगा इसको? कोई गायत्री परिवार का आदमी कहीं कोई घृणा नहीं करता, चाहे वो सिख धर्म का मानने वाला हो, चाहे वो मोहम्मदन का माने, हमारे भाई हैं। आप देखिए लिखा हुआ ना, द एंटायर वर्ल्ड द वन बिग फैमिली। ये है पूज्य गुरुदेव का सिद्धांत, ये है गायत्री परिवार का सिद्धांत। आत्म सर्वभूतेश, सब अपने हैं, अपने से कौन घृणा करता है? गायत्री मंत्र तो सबके लिए है, नहीं हर व्यक्ति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण ने आत्मिक उन्नति के लिए, जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्य रूप से 3 तरीका बताया है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। योग कहते हैं भावनात्मक जोड़ को, जिसमें हम आप कहते हैं तत्सवितुर्वरेण्यम, इसी को ज्ञान योग कहते हैं। ये गायत्री महामंत्र का ये पहला चरण है। जब कहते हैं भर्गो देवस्य धीमहि, ये कर्म योग। हम मानसिक कर्म करते हैं और प्रयास करते हैं कि हमारी गंदगी अंदर की दूर हो, बाहर की दूर हो, और हम अंदर से पवित्र हों, देवत्व से भरे हों, और जब उसी को बाहर सेवा में डाल देते हैं, उसी को भक्ति योग कहते हैं। आज ज्ञान का दान इस दुनिया में सबसे बड़ा दान है। 2 ही तरीके की सेवाएं होती हैं, जिस पर चर्चा पहले हो चुकी है, जो भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, विपत्ति वर्णाय और ज्ञान वर्णाय। विपत्ति में सेवा करना, कहीं आग लग गई है, कहीं फ्लडिंग हो गई है, कहीं अर्थक्वेक आ गया है, कहीं एपिडेमिक आ गई है, जस्ट हेल्प देम, सेवा करिए उनकी। सेवा आज आप सब अच्छे तरीके से कर रहे हैं, इसको हर व्यक्ति जानता है, लेकिन उससे बड़ा क्या है? ज्ञान का दान। आदमी को ये मालूम होना चाहिए व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिविंग, हमको जीना कैसे है, हमको रहना कैसे है, हमको स्वयं अच्छे कैसे बनना, दूसरों को कैसे बनाना है। और इसके लिए आज ज्ञान दान के लिए कितना मार्ग परम पूज्य गुरुदेव जी के मार्गदर्शन में आज अंतर्राष्ट्रीय गायत्री परिवार के करोड़ों व्यक्ति अपनाते हुए चले जा रहे हैं। जिसमें पहला मार्ग क्या है सेवा का? अपनी सेवा का तरीका है नियमित रूप से ध्यान और जप, ध्यान और जप, मेडिटेशन विद रिसाइटेशन along with reading the, you see the enlightening books, स्वाध्याय only for the 10 minutes is the way of the self service, of self upliftment। और उसके साथ में अपनी सेवा क्या है? नियमित आसन करना, नियमित प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये ब्रिस्क वॉकिंग करना, बैलेंस डाइट लेना, प्रॉपर रेस्ट करना और प्रॉपर वर्क करना, ये अपनी सेवा है। आज पूज्य गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले आप अपनी सेवा करें, अपने मन को पवित्र बनाएं, अपने को शक्ति से भरें, और फिर परिवार की सेवा के लिए आप सब क्या कर रहे हैं? संस्कारों के माध्यम से, साप्ताहिक सत्संग के माध्यम से। देयर इज ऑन एवरी सैटरडे और एवरी संडे आप जो एक कलेक्टिव प्रेयर करते हैं अपने घर के अंदर, उससे एक डिवाइन एटमॉस्फेयर का निर्माण हो जाता है। अच्छी भावनाएं घर में फैल जाती हैं, एक दूसरे को लोग रेस्पेक्ट करने लगते हैं, कोऑपरेशन की भावना पैदा हो जाती है। क्यों? हर व्यक्ति के अंदर डिविनिटी है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा? जिस बात को कभी आज से सैकड़ों साल पहले स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन बट दिस डिविनिटी इज टू इन्वोक्ड। आज परम पूज्य गुरुदेव जी हम सब के बच्चों के माध्यम से उसी डिविनिटी को अपने घर में इन्वोक करने के लिए सत्संग की बात कह रहे हैं। आपका फेथ कहीं भी हो, परमात्मा केवल एक है। किसी भी तरीके से आप उनके गुणों का गान कर रहे हैं, वो आप करते रहिए, क्योंकि आज केवल सद्बुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए कम से कम 24 बार या 12 बार गायत्री महामंत्र का सामूहिक जप करके वातावरण का निर्माण करना चाहिए, और फिर महामृत्युंजय मंत्र के माध्यम से अपने अंदर की शक्ति को बढ़ानी चाहिए। और फिर आप सब सूर्य भगवान को अर्घ्यदान करते हैं, जल चढ़ाते हैं, आरती करते हैं, शांति पाठ से समापन करते हैं, प्रसाद का वितरण करते हैं, और फिर छोटे बड़ों को प्रणाम करते हैं। दे पे रिस्पेक्ट ईच अदर।
until unless you pay respect to each other, there cannot be politeness, and until unless you are polite, you can never attain anything. Arrogancy never provides anything. आज परम पूज्य गुरुदेव यही चाहते हैं कि आप संस्कारों को दें अपने घर के अंदर, जिससे बच्चे अच्छे निकलें, फैमिली मेंबर्स अच्छे हों। इसी को कहते हैं परिवार की सेवा। दूसरी सेवा परिवार के करने के लिए बर्थडे सेलिब्रेशन, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन आप बखूबी कर रहे हैं। और अगर आप बर्थडे सेलिब्रेशन अपना करते हैं और अपने फैमिली मेंबर्स का करते हुए चले जाते हैं, तब आप स्वयं देखेंगे बर्थडे का मतलब एक अपनी बुराई को छोड़ना और एक अपनी अच्छाई को अपना लेना। एक अपने निगेटिव एस्पेक्ट को यू लीव इट एंड अडॉप्ट वन पॉजिटिव टुडे एंड देन प्रैक्टिस फॉर द 1 ईयर। वो प्रैक्टिस अपने मन में संस्कारों को डाल देगी और उसी व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बना देगी। कि व्यक्ति दुनिया में कोई बुरा नहीं है, जस्ट ही नीड्स ए डिवाइन एटमॉस्फेयर, ही नीड्स ए डिवाइन, यू सी द कोऑर्डिनेशन, द कोऑपरेशन, और वो आप संस्कारों के माध्यम से देते हुए चले जाते हैं। तीसरा परिवार निर्माण के लिए पूज्य गुरुदेव जी ने क्या कहा है जो आप कर रहे हैं? बलवैश्य देव यज्ञ। बलवैश्य देव यज्ञ भोजन बनाने के बाद 3 बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हुए आप अग्नि भगवान को भोजन को समर्पित करते हैं। क्यों? जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। मन is always formed by whatever diet we take it, and if the diet is the pure, with the sympathetic ideas it has been prepared, then minds become sympathetic, generous, and it is filled up with the divine qualities. इसी कहते हैं परिवार का निर्माण। अभी आप